हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बाइजेक्टिव फंक्शन और उस पर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन पे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ए और बी दो सेट हैं, जिसमें कि हमको क्या शो करना है कि अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर दे कहाँ से कहाँ, ए क्रॉस बी। ये क्या है, ए क्रॉस बी हम लोग जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट का। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे। ठीक है, सच दैट, और किस तरह से डिफाइन है। अगर हम इमेज लेते हैं ऑर्डर पेयर ए बी का, तो वो क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो बाइजेक्टिव के लिए हमको पता है कि बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम उसको वन वन प्रूफ करेंगे एंड देन ऑन टू प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या प्रूफ करते हैं, इसको वन वन। पहला हम इसको प्रूफ करेंगे वन वन फंक्शन। देखते हैं वन वन फंक्शन कैसे प्रूफ होगा। तो वन वन फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग ने देखा था। वन वन फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, किसमें, डोमेन में। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे, आपको दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। तो इस यहाँ पे डोमेन आपका ये है, ये आपका डोमेन है एंड ये कोडोमेन है। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का। ठीक है, तो वन वन प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट चूज करेंगे, किसमें, डोमेन में, और वो एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। तो हम चूज कर ले लेट a1 b1 and a2 b2, let a1 b1 and a2 b2 is the element of, कहाँ पे, ये कहाँ पे बिलोंग करेंगे, या ये हम एलिमेंट्स कहाँ लेंगे, डोमेन में, और हमारा डोमेन है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट्स चूज किए, a1 b1 a2 b2, किसमें, ए क्रॉस बी में, सच दैट एफ ऑफ। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, जो भी दो एलिमेंट्स हम लेते हैं उनके इमेजेस हम इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, और उसके हेल्प से हम उन दो एलिमेंट्स को भी क्या शो कर देते हैं कि वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों के इमेज को क्या लेके चलेंगे, इक्वल, सच दैट एफ ऑफ a1 b1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a2 b2। ठीक है, एफ ऑफ a1 b1 हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ a2 b2। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ ऑफ a1 b1 क्या होगा, यहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कैसे, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी, ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ a1 b1 क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इसका अपोजिट क्या होगा, b1 कॉमा a1, ऑर्डर पेयर b1 a1। ओके, एंड हियर वी गेट ऑर्डर पेयर b2 कॉमा a2। यहाँ पे हमको ऑर्डर पेयर b2 कॉमा a2 मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि हमारा फंक्शन ही कुछ इस तरह से डिफाइन था। अब यहाँ पे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, हमको क्या पता है कि अगर हमने ये भी बताया था, जब भी हम जब मैं रिलेशन फंक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग स्लॉट्स क्या हो, इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग स्लॉट्स इक्वल होने का मतलब कि ये जो b1 है वो b2 के बराबर होगा और ये जो a1 है वो a2 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमको क्या मिल गया, b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2। दिस इम्प्लाइज दैट b1 और b2 बराबर हो गए और a1 और a2 दोनों आपस में बराबर हो गए। हमको क्या शो करना था, हमने किन के इमेजेस इक्वल लेके चले थे, ऑर्डर पेयर a1 b1 और ऑर्डर पेयर a2 b2 के इमेज हमने इक्वल लेके चले थे। तो इसके हेल्प से हमको ऑर्डर पेयर a1 b1 और ऑर्डर पेयर a2 b2 को इक्वल शो करना होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से दिख रहा है आपको, ऑर्डर पेयर a1 कॉमा b1 इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a2 कॉमा b2। ये हमने कैसे लिख दिया भाई, दिख रहा है आपको, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि a1 किसके बराबर है, a2 के। तो दिख रहा है ये a1 a2 बराबर है, इस वजह से हमने ये लिख दिया, और b1 किसके बराबर है, b2 के। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a1 b1 इक्वल टू a2 b2। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने क्या यही शो कर दिया, इन दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल शो कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा फंक्शन होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ जो होगा वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये।
कुछ नहीं करना था, बस इसमें एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेके चलना था और फिर उसको सॉल्व करना था। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या लिया कि दो एलिमेंट्स, सबसे पहले दो एलिमेंट्स चूज किया हमने किसमें, डोमेन में, और यहाँ पे डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। दैट्स वाई इसमें जो एलिमेंट्स होगा वो इन द फॉर्म होगा किसके, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। इस वजह से हमारा जो एलिमेंट्स हमने चूज किया वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में चूज किया, ठीक है। ये डोमेन था सच दैट अब जो भी एलिमेंट्स हम चूज करते हैं उसके इमेज को हम इक्वल मान के चलते हैं और फाइनली हम शो करते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। यही तो हमारा डेफिनेशन होता है वन वन फंक्शन का, ठीक है। तो हमने दोनों एलिमेंट्स के मीन्स दोनों ऑर्डर पेयर के जो इमेजेस हैं उनको हम सेम लेके चले और हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है, लाइक दिस। दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डर पेयर b1 a1 मिल जाएगा और यहाँ पे ऑर्डर पेयर b2 a2 मिल गया। और हमको पता है कि दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग स्लॉट्स के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो ये b1 b2 के बराबर होगा और ये a1 a2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको b1 b2 के बराबर मिल गया और a1 a2 के इक्वल मिल गया और ये दोनों इक्वल हैं। हमको फाइनली शो क्या करना था कि ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि a1 और a2 बराबर हैं, दिख रहा है, और b1 और b2 बराबर हैं, ये दोनों के स्लॉट के एलिमेंट, तो इनको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस तरह से इक्वल लिख सकते हैं। और यही हमको प्रूफ करना था। इस वजह से जो हमारा फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको वन वन फंक्शन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होकर हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं ऑन टू, तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे। अब इसको हम शो करेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखते हैं ऑन टू फंक्शन कैसे शो करना है। यहाँ पे हम ऑन टू फंक्शन कैसे शो करते हैं, हम एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं किसमें, कोडोमेन में, और उसके हेल्प से हम शो करते हैं कि इस एलिमेंट के लिए हमको एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि डोमेन में होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑन टू फंक्शन कैसे शो करना है। लेट ऑर्डर पेयर v a इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए क्यों हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि हमारा जो को डोमेन एज वेल एज डोमेन दोनों हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। तो लेट ऑर्डर पेयर b a इज द एलिमेंट ऑफ व्हाट, कहाँ पे चूज करते हैं हम, कोडोमेन में। तो यहाँ पे कोडोमेन हमारा b क्रॉस a है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया किसमें, कोडोमेन में, और आपको हमने ये भी बताया था कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट है वो इस फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, जो सेकेंड स्लॉट का एलिमेंट है वो इस सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देन b इज द एलिमेंट ऑफ, किसका होगा, b किस में बिलोंग करेगा, किस सेट में, सेट b में, एंड ऐसे ही a जो बिलोंग करेगा वो होगा सेट a में, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब आपको दिख गया कि अगर b हमारा सेट b में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल a सेट a में बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इज द एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b। जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल है। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपको दिख रहा है अगर a हमारा सेट a में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल b हमारा सेट b में बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में ही बिलोंग करेगा। सिंपल है, क्योंकि देखिए a इज द एलिमेंट ऑफ a एंड स्मॉल b इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल B। यहीं पे आपको यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट, हमने क्या प्रूफ कर दिया, फॉर एवरी ऑर्डर पेयर b a इज द एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ये साइन किसका है, देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट ऑर्डर पेयर a b is the element of a cross b such that f of ab is equals to क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर b a, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया था कोडोमेन में, ठीक है, और ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में था, तो ये जो b होगा वो कैपिटल B में बिलोंग करेगा और ये जो स्मॉल a है वो कैपिटल A में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको जब हमको ये पता चल गया कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो किस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके हेल्प से हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a हमारा सेट A में बिलोंग कर रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जो स्मॉल b है वो कैपिटल B में बिलोंग कर रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमने
चूज क्या किया था, एक एलिमेंट चूज किया था किसमें, कोडोमेन में, और उसके लिए हमने एक एलिमेंट फाइंड कर लिया किसमें, डोमेन में, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, सच दैट, और इसका इमेज ही क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी है। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज, या ऐसे लिख सकते हैं आप, एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इज एन ऑन टू फंक्शन। ये जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो हमारा फंक्शन था वो 1 1 भी था एज वेल एज ऑन टू भी हो गया, और इसके वजह से ये जो हमारा फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। हेंस एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बहुत ही सिंपल था ये, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। तो ये था, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें हमको देखना है कि ये जो फंक्शन डिफाइन है, जो कि नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन है, और किस तरह से डिफाइन है, एफ एन इक्वल टू, ठीक है, n+1/2। कब ऐसे डिफाइन है, जब हमारा n की वैल्यू ऑड होगी, और n/2 है जब n की वैल्यू इवन होगी, ठीक है। और हमारा n कहाँ पे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट से। हमको ये शो करना है कि हमको ये देखना है कि क्या ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है, मतलब कि ये 1 1 एज वेल एज ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे। और सबसे पहली बात, बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं और डर जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जनरल फॉर्म में कुछ दे दिया तो आप डर जाएं, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दें, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको अभी दिख जाएगा कि कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि फेस करिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्वेश्चन को फेस करिए। जितने क्वेश्चंस आप फेस करने लगेंगे आपको उतना ही वो इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम ये फंक्शन को कैसे देखते हैं कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। सबसे पहली बात, हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है आप वो देख लीजिए। तो ये हम इसको वेन डायग्राम से आपको समझाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। कैपिटल एन हमारा ये फंक्शन डिफाइन है एफ, ठीक है। इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, लाइक दिस। नेचुरल नंबर में सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और ऐसे ही इसमें भी हम कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। चलिए और भी एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, और भी नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाते हैं कि इमेज क्या होगा। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 का इमेज हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 1, ठीक है। f ऑफ 1 ये कितना हो जाएगा। अब देखिए f ऑफ 1, क्या हम इस तरह से हम इसको सॉल्व करें या इस तरह से। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। आपको दिख रहा है जब हमारा n ऑड होगा तो उस केस में जो हमारा फंक्शन की वैल्यू होगी वो ये होगी। तो हमारा 1 ऑड नंबर है, तो हमारा जो n की जगह हम जो पुट करेंगे वो इसमें पुट करेंगे, ना कि इसमें, क्योंकि ऑड के लिए हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, ओके। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब कि जो हमारा 1 का इमेज है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब 2 का देखते हैं कि इमेज क्या होगा। f ऑफ 2 फाइंड करते हैं। 2 यहाँ पे क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। 2 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर के लिए फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। तो हमको 2 की वैल्यू, n की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे, ना कि ऊपर वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/2, क्योंकि n की वैल्यू क्या हमने लिया, यहाँ पे 2 लिया, और n 2 जो है वो इवन है, इस वजह से फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। और जो n की वैल्यू 2 रखनी है वो हम इसमें रखेंगे, ना कि इसमें। तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल्स टू, ये भी 1 हो गया। और 2 का इमेज भी क्या आ गया,
1 आ गया, दिख गया आपको। बस दो ही एलिमेंट में आपने इसको शो कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। हम और भी आपको एलिमेंट्स को शो कर देते हैं, ठीक है, और भी एलिमेंट्स के हम इमेज यहाँ पे फाइंड करके आपको दिखा देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे दिख गया कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, मेनी वन फंक्शन है, बिकॉज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेज सेम बन जा रहे हैं। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन एंड हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 यहाँ पे सफिशियंट है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, ये वेन डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको इमेज फाइंड करिए एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 और दोनों को सेम दिखा दीजिए और सीधे लिख दीजिए यहाँ पे कि सिंस इमेज ऑफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज सेम दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन एंड हेंस दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। सिर्फ आपको इतना लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है और उसमें हमको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 3 ऑड आ गया तो यहाँ से फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो 3 का इमेज क्या बन गया, 2 बन गया। ऐसे ही 4 का इमेज क्या बन जाएगा, 4 इवन है तो हमारा इवन फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल्स टू 2। मीन्स 4 का इमेज भी क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये आपको दिख रहा है क्या, ये सभी फंक्शन 1 1 नहीं है, मेनी वन फंक्शन है। एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 + 1/2 इज इक्वल्स टू 6/2। लिख लेते हैं 5 + 1/2 और ये क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही एफ ऑफ 6 निकालेंगे और 6 इवन नंबर है तो इस वजह से इस तरह से डिफाइन होगा, मतलब 6/2 इज इक्वल्स टू 3। तो एफ ऑफ 5 का इमेज भी 3 आ गया एंड एफ ऑफ यहाँ पे अगर 6 हम ले लें तो 6 का इमेज भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपको दिख रहा है ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, मेनी वन फंक्शन है, बट दिस फंक्शन आपको दिख रहा होगा ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हमको मिलता रहेगा, ठीक है। आप जितने भी एलिमेंट्स इसमें चूज कर लें, ठीक है, सभी का प्री इमेज, 4 का प्री इमेज भी मिलेगा, क्या मिलेगा 7 और 8 मिल जाएगा। ऐसे सभी एलिमेंट्स के प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगे। दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन बट दिस इज नॉट एन 1 1 फंक्शन और 1 1 नहीं है, हैंस दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना कैसे है वो भी आप देख लीजिए, वेन डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। फिगर में क्वेश्चन अगर आप वेन डायग्राम से शो करते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं इसमें लिखना क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं था, आप सीधे वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, सिंस f of 1 इज इक्वल्स टू f of 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 और 2 का इमेज दोनों सेम आ रहा है और किसके बराबर आ रहा है, 1 के। दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट 1 1। इस वजह से जो हमारा 1 1 f जो होगा वो 1 1 नहीं होगा एंड हेंस f इज नॉट a bijective function and hence f is not a bijective function। इस वजह से जो हमारा फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। और ये आपको समझाने के लिए हमने इमेज निकाले थे, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन और इसमें हमको प्रूफ करना रहेगा कि वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा फंक्शन यहाँ पे भी नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है और किस तरह से डिफाइन है, एफ एन की वैल्यू n+1 होगी। कब होगी, जब हमारा n की वैल्यू ऑड होगी और n-1 होगा कब, जब n की वैल्यू इवन होगी, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमको शो करना है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा और बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करेंगे एंड देन ऑन टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या प्रूफ कर दें, 1 1। देखते हैं 1 1 कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पे देखिए कई सारे कंडीशंस, कई सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। सिंपल है ये भी, आपको बस ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। तो लेट हम दो एलिमेंट्स चूज करते हैं किसमें, डोमेन में। लेट n, m इज द एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। हमने दो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के सेट में चूज कर लिया। नेचुरल नंबर का सेट मतलब यहाँ पे डोमेन से है, ठीक है। हमने दो एलिमेंट्स डोमेन में चूज किया। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट हम क्या देखते हैं, ठीक है।
केस 1 क्या मिलेगा, इफ n and m both are odd, ठीक है। n और m हम दोनों को फर्स्ट केस में क्या ले लें, ऑड ले लें, ठीक है। लेट n m इज द एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। इफ fn इज इक्वल्स टू fm, ठीक है। अगर हम fm, हमने दो एलिमेंट n में चूज ही कर लिया है, ठीक है, चूज कर लिया है, और यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स के इमेज इक्वल लेके चलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट। अब हम यहाँ पे क्या लिए हैं, n और m दोनों ऑड लिए हैं, इस वजह से जो हमारा फंक्शन डिफाइन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। तो fn की वैल्यू n+1 हो जाएगी, fn की वैल्यू n+1 हो जाएगी, ठीक है। एंड fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, m+1 इज इक्वल्स टू m+1। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, और दिस इम्प्लाइज दैट हमारा n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर। यही होता है 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। हम दो एलिमेंट्स के इमेज को सेम लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उन दोनों एलिमेंट्स को भी हम शो कर दें कि वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे तो ये 1 1 हो गया, आपको दिख रहा है कि ये जो 1 1 होगा वो होगा, लेकिन अभी हमने केस किसके लिए सॉल्व किया है, जब n और m दोनों क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, देन इन दिस केस f इज 1 1 फंक्शन। अब चलिए हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, केस 2। केस 2 में क्या डिस्कस करना है कि हम दोनों वैल्यूज़ को क्या ले लें, एक बार ऑड लिए, अब दोनों को हम इवन नंबर ले लें। इफ़ n एंड m आर इवन, ठीक है। अब इवन लेके चलेंगे तो जो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा वो किस तरह से होगा, n-1 की तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लेके चलेंगे इफ़ fn is equals to fm, this implies that fn की वैल्यू fm के बराबर लिए, this implies that fn यहाँ पे किस तरह से डिफाइन होगा, n-1 because n is even, this implies that n-1 is equals to m-1। सिमिलरली m भी इवन है, इस वजह से fm भी m-1 होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस implies that यहाँ से हमको क्या मिलेगा, n इक्वल टू m, ठीक है। फिर से इस केस में भी हमको क्या मिल गया, जो हमारा n की वैल्यू होगी वो m के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने दो केस लिया, पहला केस क्या था कि जब n और m दोनों ऑड होंगे, और दूसरा केस हमने क्या लिया, जब n और m दोनों इवन होंगे, और हमने क्या देखा कि दोनों केसेस में जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन होगा। अब दो केस और बचे हैं, सपोज जरूरी थोड़ी है कि दोनों एक ही साथ ऑड हो जाएं और दोनों इवन हो जाएं, ठीक है। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि n की वैल्यू ऑड हो जाए, m इवन हो जाए, और फिर n इवन हो जाए और m ऑड हो जाए। तो दो केस और बनेंगे, उन दो केस को भी हम चलिए डिस्कस करते हैं। जगह नहीं है यहाँ पे तो इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और बाकी के दो केसेस, ठीक है। थर्ड केस यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जब n की वैल्यू हमने ऑड ले ली और m की वैल्यू इवन, तो इस केस में क्या होगा, n किस तरह से डिफाइन होगा, मतलब n ये जो fn की वैल्यू होगी वो n+1 होगी बिकॉज n इज ऑड, एंड m की वैल्यू इवन है, दैट्स वाई fm की वैल्यू m-1 हो जाएगी। तो देन इन दिस केस देन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, fn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, fn इज इक्वल्स टू n+1, रीजन बिकॉज n इज ऑड, एंड fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, m-1 बिकॉज m इज इवन। हियर fn इज नॉट इज इक्वल्स टू, fn की वैल्यू fm के बराबर नहीं होगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट n इज नॉट इज इक्वल्स टू m, ठीक है। इस वजह से ये जो हमारा फंक्शन होगा वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे हो गया, सिंपल fn और fm ये दोनों इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि n जो हमारा वो ऑड नंबर है, सपोज 3 हो गया, n की वैल्यू 3 हमने ले ली, ठीक है, और m की वैल्यू क्या हमने ली, इवन, सपोज 4 ले लिया हमने, ठीक है। जो fm है उसकी वैल्यू m-1 है, मतलब f(4) कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड f(3) कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल आएंगे, 4 इक्वल टू 3 आएगा, कभी भी नहीं इक्वल आएगा। दैट्स वाई fn की वैल्यू fm के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ऑड नंबर होगा तो ऑड में +1 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो इवन हो जाएगा हर एक केस में, और ये इवन में से एक हम सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं तो ये हर एक केस में ऑड नंबर मिलेगा। तो ऑड और इवन कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, दैट्स वाई fn इज नॉट इज इक्वल्स टू fm,
ठीक है, इस वजह से वो एफ एन और एफ एम इक्वल नहीं है। और हमको ये भी पता है कि हमने एन क्या चूज किया है, ऑड चूज किया है, और एम इवन चूज किया है। इस वजह से यहाँ पे भी कभी भी ऑड और इवन आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो एफ होगा यहाँ पे, इस केस में भी जो हमारा एफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों इमेज इक्वल होते थे उस केस में हम दोनों एलिमेंट्स को भी इक्वल शो करते थे, और इस केस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है 1 1 शो करने का। अब हम इसमें जस्ट केस 4 जो होगा, ये केस 3 था आपका, ये केस 3 था आपका। अब केस 4 हमको क्या चूज करना है कि n की वैल्यू हम इवन ले लें और m की वैल्यू ऑड ले लें। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये भी होगा, सिमिलर प्रोसेस है इसका भी। ठीक है, बस इसमें हम यहाँ पे क्या चूज कर लें, n इज इवन एंड m इज ऑड। ठीक है, n की वैल्यू हम इवन ले लें और m की वैल्यू ऑड ले लें। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देन एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 बिकॉज n इज हमने इवन चूज कर लिया, एंड एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, m+1 बिकॉज m हमने ऑड चूज किया है। हियर यहाँ पे भी क्या होगा, एफ एन इज नॉट इज इक्वल्स टू एफ एम, क्योंकि कोई भी इवन नंबर किसी भी ऑड नंबर के इक्वल नहीं होगा, तो एफ एन की वैल्यू एफ एम के बराबर नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज दैट, और यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू m है। हेंस हमने 4 केस देखे। ठीक है, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, और इन ईच केस हमने क्या देखा कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा फ्रॉम, ये आपका केस 4 है। ठीक है, ये आपका केस 4 है, फ्रॉम ऑल अबव above 4 केसेस। ठीक है, 4 केसेस we have f is 1 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों f जो है वो हमारा 1 1 हो रहा है। हमने हर एक केस में देखा, हर एक केस में हमको 1 1 दिख रहा था, दैट्स वाई यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ये ऑन टू फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि हमको इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना था। 1 1 हमने शो कर दिया, अब हम इसको देखेंगे ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं ऑन टू फंक्शन। इस क्वेश्चन को अब देखते हैं हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, को डोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज दिखा देते हैं डोमेन में। अगर ऐसा हमने कर दिया तो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो इस केस में हम यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, एक जो हम को डोमेन में एलिमेंट चूज करेंगे वो मे बी इवन नंबर हो सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि वो ऑड नंबर हो जाए। तो फर्स्ट केस में कि इफ n is odd natural number। ठीक है, if n is odd natural number, ठीक है, देन अगर हम को डोमेन में, ठीक है, को डोमेन में हम क्या चूज कर लिए, एक ऑड नेचुरल नंबर चूज कर लिए, देन इन दिस केस देन देयर एग्जिस्ट n+1। ठीक है, और ये n+1 क्या होगा, आप खुद सोचिए, अगर n हमने ऑड ले लिया तो n+1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, n+1 विच इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर सच दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ, इसका इमेज देखते हैं क्या ये आ रहा है, मतलब इसका f ऑफ n+1 क्या हो जाएगा। ठीक है, n+1 क्या दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, क्योंकि n+1 क्या होगा, इवन होगा। दिया नहीं है क्योंकि हमने ऑड चूज कर लिया, और किसी भी ऑड नंबर में आप +1 ऐड कर लीजिए, वो इवन नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस इवन है। ठीक है, तो f ऑफ n+1 क्या होगा, ये इस तरह से ओपन होगा, बिकॉज जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो क्या है, इवन है। तो f ऑफ n+1 क्या हो जाएगा, n+1 -1। ठीक है, ये n+1 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। देखिए f ऑफ n ऐसे लिखें और उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे n+1 मैंने लिखा और उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n। दिस इंप्लाइज दैट fn इज इक्वल्स टू n। तो हमने क्या किया
कोडोमेन में हमने एक नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हमने चूज किया, और उसके लिए हमने एक कोडोमेन में हमने ऑड नेचुरल नंबर चूज किया, जिसके लिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, f ऑफ n+1 की वैल्यू n, मतलब इसके लिए हमने प्री इमेज ढूंढ लिया जो कि क्या है, n+1 होगा। ठीक है, तो ये हर एक केस में होगा। सपोज अगर n हम 1 ले लें तो उसके लिए क्या होगा, प्री इमेज 1+1 दैट इज 2। 3 लेते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे आप निकालते रहेंगे इसमें प्री इमेज। तो ये तो फर्स्ट केस था जब हम n की वैल्यू ऑड नेचुरल नंबर लिए। अब केस 2 है, इफ n इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम n इवन नेचुरल नंबर ले लिए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट n-1। ठीक है, और ये n हमने क्या चूज किया, इवन चूज किया, इस वजह से n-1 क्या होगा, ऑड होगा। ओके, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट n-1, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट n-1 बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, सच दैट f ऑफ n-1 क्या हो जाएगा, f ऑफ n-1। अब यहाँ पे n-1 ऑड है तो इस वजह से इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, f ऑफ n इक्वल टू जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में क्वांटिटी है उसमें 1 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे n-1 एंड +1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा n। दिस इम्प्लाइज दैट fn इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो आपको दिख रहा है जब हमने ऑड नेचुरल नंबर कोडोमेन में चूज किया, ठीक है, उस केस में हमको एक उसका प्री इमेज मिल जाता था जो कि इवन नंबर था, और वो कैसे डिफाइंड था, n+1। और इसी तरह जब हमने इवन नेचुरल नंबर चूज किया किसमें, कोडोमेन में, ठीक है, लेट n इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे नेचुरल नंबर मीन्स कोडोमेन में हम चूज कर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट, उस केस में हमको एक ऑड नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो कि डोमेन में होगा, और सच दैट उसका इमेज क्या आ जाएगा, वही n आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। इसी तरह हम ऑन टू फंक्शन प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अब इसको आप नोट करिए, थोड़ा सा हम इरेज करते हैं ऊपर से। ठीक है, ये क्वेश्चन ही हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा 2 लाइन क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 फॉर एवरी। अब 2 ही केस था, या तो n ऑड होता या तो n इवन होता। 10 फॉर एवरी, हमने ऑड भी देख लिया और इवन भी देख लिया। 10 फॉर एवरी n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, और यहाँ पे कोडोमेन होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अब वो एलिमेंट क्या होगा, या तो n+1 हो सकता है और या तो n-1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, या तो n+1 होगा या तो n-1 होगा। तो फॉर एवरी n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N दैट इज कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है, which is pre-image of n। ठीक है, hence f is on to। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी दोनों केस यहाँ पे शो कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो n एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा वो किस तरह से हो सकता है, या तो n+1 जैसे होगा और या तो n-1 जैसे। ठीक है, तो hence f is n on to, ठीक है, इस वजह से f on to हो गया, और ये फंक्शन 1 भी हो गया, on to भी हो गया। आप नेक्स्ट लाइन लिख लीजिएगा, एंड देयरफॉर f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे बाइजेक्टिव फंक्शन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कंपोजिशन के साथ साथ हम फंक्शन का इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के टॉपिक को लेके। ठीक है, फिर आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक कीप राइजिंग, गो अहेड।